तो सुनने में आपको बहुत आनंद आवेगा। इसको सुनने से पुरखे तृप्त होंगे। गया जी की अपने आप में कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा महात्म्य है, ये आप सुनने के लिए जा रहे हैं। भगवान वायुदेव ने इस कथा का स्वयं वर्णन किया है। वायुदेव ने नारद जी को ये कथा सुनाई है, सूत जी महाराज ने सौनक ऋषियों को ये कथा सुनाई है, और वही बात मैं आप सबके बीच में निवेदित कर रहा हूँ। अतः ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि गया महात्म्य उत्तमम, यह श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय। भगवान वायुदेव कहते हैं कि जो गया का महात्म्य सुन लेते हैं, गया महात्म्य सुनने मात्र से संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। और आप विचार कीजिए, जो गया जी पहुँच गए हैं, गया जी में दर्शन किया है, फल्गु में स्नान, तर्पण, पिंडदान किया है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ गया जी में पहुँचने मात्र से इतना बड़ा कल्याण, सिर्फ गया जी का महात्म्य सुनने मात्र से इतना बड़ा कल्याण है, तो आप विचार करें वहाँ पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, इन सब की कितनी बड़ी अपने आप में महिमा है, कितना बड़ा महात्म्य है इसमें। आइए मैं चर्चा कर रहा हूँ। भगवान वायुदेव कहते हैं अतः ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि गया महात्म्य उत्तमम, यह श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशया। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यहाँ का महात्म्य, यहाँ का दर्शन और यहाँ का पहुँचना ताप प्रताप और संताप सबको खत्म कर देता है। तो नारद जी ने कुछ अद्भुत प्रश्न किए हैं। उन्होंने कहा सनत कुमार मे ब्रूहि तीर्थम तीर्थोत्तम उत्तमम तारकम सर्वभूतानां प्रदाम शृण्यताम तथा। यानी देवर्षि नारद जी कहते हैं सनत कुमारों के सामने, हे सनत कुमार जी, आप हमें सभी श्रेष्ठ तीर्थों में जो अति श्रेष्ठ है ऐसे तीर्थ का महात्म्य सुना दीजिए, जिस तीर्थ में पहुँचने से जीव का कल्याण हो जाता है। वह महात्म्य आप हमें बताइए जिसके पढ़ने तथा सुनने मात्र से प्राणियों का उद्धार हो जाए। उसको पढ़ने से और श्रवण मात्र से प्राणियों का उद्धार हो जावे, तो ऐसा महात्म्य आप हमें सुना दीजिए। तब श्री सनत कुमार जी बोले, क्या कहते हैं, बक्षे तीर्थवरम पुण्यम श्राद्धादौ सर्वतारकम गया तीर्थम सर्वदेशे तीर्थोभ्य अधिकम शृणु। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, मैं सभी देशों तथा सभी तीर्थों में सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाले तीर्थ श्रेष्ठ गया के महात्म्य का वर्णन सुनाता हूँ। सनत कुमार कहते हैं कि मैंने सभी तीर्थों का दर्शन किया है, लेकिन पुरखों के उद्धार के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए मुझे गया से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं तुम्हें गया जी का महात्म्य सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जो श्रद्धादि पैतृक कर्मों से सभी प्राणियों का उद्धार करने वाला है, ऐसा तीर्थ श्री गया धाम है, गया जी है। गया जी की प्राकट्यता किस प्रकार से हुई, इसका नाम गया तीर्थ क्यों कैसे पड़ा, ये सनत कुमार बताते हैं। कहते हैं कृत यज्ञौ ददौ ब्रह्मा ब्राह्मणेभ्यो ग्राधिकम श्वेत कल्पेत वाराय गयो यागम कार्यम। बताया जाता है कि सतयुग की बात है सतयुग की, और सतयुग में एक बार यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी ने तैयारी करी और वह जगह यज्ञ के लिए खोजने लगे। तो वह यज्ञ करने के लिए आए इस जगह पर, यजन करने की बिल्कुल तैयारी करी है। और इसी तीर्थ में एक गयासुर नाम का जो राक्षस था, जो निशाचर था, उसने बहुत बड़ा तप किया था। उसका नाम था गयासुर, और जिसने बहुत बड़ी तपस्या करी, जिसने बहुत बड़ा वहाँ पर तप किया। और जब उसको तप करने के बाद जब उसको इतनी ताकत, इतनी सब शक्ति मिल गई, तो वो तो कभी किसी को कुछ बिल्कुल समझने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। अब क्या किया जाए, श्री विधाता ब्रह्मा जी यहाँ पर यजन यज्ञ करने के लिए इस जगह पर आए हैं। अब यज्ञ हो गए कैसे, भगवान प्रभु श्री नारायण इस गयासुर के पास में आए और गयासुर से कहा,
तेरी तपस्या, तेरी साधना से हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न चित्त हैं, तो हमसे कोई वरदान मांग ले। तो गयासुर कहने लगा कि आप यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, हमें मांगने के लिए दे रहे हैं, तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। भगवान ने कहा अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो यह भगवान ने इससे मांगा कि तू धरती पर लेट जा और तेरी पीठ पर हम यज्ञ करेंगे। गयासुर नीचे लेट गया। उसके तत्पश्चात 100 वर्ष तक इसके पृष्ठभाग के ऊपर यज्ञ किया गया है। जब हिलने लग रहा था तो इसके सिर के ऊपर शिला रखी गई थी। वो शिला क्या है, जिसको आज प्रेत शिला के नाम से वहाँ जानते हैं, उसकी भी कथा, उसकी भी प्राकटता की कथा आप सुनेंगे। यज्ञ संपन्न हुआ और भगवान नारायण उसके ऊपर अति प्रसन्न हुए और उसको भगवान वरदान देना चाहते हैं। तब इसकी आंख में आंसू आ गए और इसने कहा कि भगवान, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो वरदान में यह दे दो कि इस जगह पर एक रात्रि के लिए भी कोई चल के आ जाता है तो उसके पुरखों को तृप्ति मिल जाए और यह तीर्थ आज से मेरे नाम से जाना जाए। तब से आज तक उस तीर्थ को गया धाम के नाम से जाना जाता है और भगवान ने वरदान दिया है, कोई धोखे से भी श्री गया जी जाता है तो उसके पुरखों की तृप्ति हो जाती है। तो ऐसी अद्भुत ये कथा है, वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ग्रंथ मेरे पास में है, मेरे सामने है। तो यहाँ वर्णन किया कि गया तीर्थ में जाकर जो पुत्र अन्नदान करता है, भंडारा करता है, तो उसको उसका बहुत बड़ा पुण्य, इससे उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। इतना ही नहीं, नरक में भयभीत पितृगण भी इस पवित्र क्षेत्र की अभिलाषा करते हैं। यदि किसी के वंश से यदि कोई गया जी में पहुंच जाता है तो बताते हैं कि उसके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। बताया गया है कि गदाधर भगवान फल्गु नदी तीर्थ के रूप में आज वहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो ये ऐसा अद्वितीय स्थान है जो हर प्रकार से कल्याण करता है। इसका नाम गया तीर्थ, प्रसिद्ध नाम इसका हो गया है। और नरक में पड़े हुए पुरखे लोग हैं, वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा जी ने भी इस कथा को सुनाया का गया क्षेत्र की यात्रा करने वाला कोई भी पुत्र, पितर लोग ऐसा सोचते हैं, वो कहते हैं कि गया क्षेत्र की यात्रा करने वाला कोई भी पुत्र हमारा ऐसा जन्म ले जो गया क्षेत्र की यात्रा करे और हमें उद्धार कर दे, ऐसा पितर लोग प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। इस पवित्र तीर्थ की गया यात्रा करते हुए पुत्र को देखकर पितरों के यहाँ पर उत्सव मनना आरंभ हो जाता है। वहाँ पर उत्सव मनाए जाते हैं, वो इतने खुश हो जाते हैं। जब गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितृणान उत्सव भवेत शब्द लिखा है। पितृलोक में उत्सव शुरू हो जाते हैं जब उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुत्र गया की यात्रा करता है तो खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वह कहते हैं कि इस पवित्र तीर्थ में पुत्र अपने पैरों से वहाँ के जल का भी स्पर्श कर लेता है तो इससे भी पूर्वजों का कल्याण होता है। ऐसा करके वह हमें वो इच्छा करते हैं कि जब वह फल्गु का दर्शन करता है तो उससे हमारी तृप्ति हो जाती है। गया तीर्थ में जाकर जो पुत्र अपने पुरखों के लिए अन्नदान करता है, पितृगण उस सुपुत्र से ही अपने को पुत्रवान मानते हैं। लिखा है गयाम गत्वा अन्नदाता या पितरस्तेन पुत्रणा। जो गया जी में अन्नदान, ब्राह्मण भोजन ये सब कराते हैं, वर्णन किया गया है कि वह बच्चे अपने माता पिता के ऋण से पूर्ण हो जाते हैं। एक बार फिर बोलूँ मैं, गयाम गत्वा अन्नदाता या पितरस्तेन पुत्रणः। जो अपने पुरखों के लिए गया जी में पहुँच करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ऐसे लोग अपने माता पिता के ऋण से पूर्ण हो जाते हैं। वह अपने माता पिता को तृप्त कर देते हैं, वह अपने माता पिता को संतुष्ट कर देते हैं। तो गया में अन्नदान की, गया में ब्राह्मण भोजन की बहुत बड़ी महिमा है। नारद जी ने पूछा कि गया में कितने दिन रहना चाहिए, कितने दिन रहना चाहिए गया में? तो जवाब दिया पक्षत्रया निवासी च पुण्यात्मा सप्तमम कुलम। देखो कल भी मैंने निवेदन किया था, 3 पक्ष की महिमा है श्री गया जी में। अब 3 पक्ष 17 दिन में पूरे हो जाते हैं। पहले आप
पूर्णिमा को पहुँचे हैं तो पहले पक्ष में हो गई, उसके बाद में अमावस्या तक, पड़वा से अमावस्या तक दूसरा पक्ष हो गया, उसके बाद में नवरात्रा का जो पहला दिन पड़ता है जिसको प्रतिपदा कहते हैं वह तीसरा पक्ष हो गया। तो उसकी तो पक्षात्रया निवासी च, जो श्री गया जी में 3 पक्ष रह के यानी 17 दिन रह करके आते हैं तो उनके लिए गया जी एक बहुत बड़ा वरदान है, ऐसा वर्णन किया गया है। नारद जी ने पूछा कोई 17 दिन ना रह पाए 3 पक्ष तो कहते अच्छा पुणात्मा सप्तमम कुलम, कह दिया कि वो 7, कहा कि ये 7 कुलों को उतार देता है, 17 दिन वहाँ रुकता है। यदि इतना समय नहीं है तो नोचेत पश्चदसाहम वा सप्तरात्रिम, 15 दिन रुक ले, 15 दिन ना रुक पावे तो 7 दिन रुक ले, और 7 दिन भी न रुक पावे त्रिरात्रिकम, 3 रात्रि श्री गया जी में रुक करके आवे तो 3 रात्रि में भी उसको एक बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। महाकल्प के समय से संचित पाप कर्मों का भी गया में जाने पर नाश हो जाता है। यहाँ पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए, और कितनी सुंदर बात कही है कि यहाँ लोग अपने लिए जिंदे जी भी पिंडदान कर सकते हैं। यदि बाद में बच्चों ने नहीं किया तो जिंदे जी अपने लिए भी यहाँ पर पिंडदान किया जा सकता है, लेकिन विधान होता है अपने लिए तिल रहित पिंडदान करने का विधान है। तो उसमें पिंडदान में तिल नहीं डाला जाता, जो स्वयं के लिए किया जा रहा है तिल रहित। पिंडम दद्याच पित्रा देहारात्मनोपि तिलैर बिना, स्वयं के लिए पिंडदान किया जाता है तो तिलैर बिना, बिना तिल के पिंडदान स्वयं के लिए किया जाता है। तो इसमें अपने लिए भी पिंडदान करने का विधान बताया गया है। ऐसे लोग भी गया श्राद्ध से मुक्त हो जाते हैं। कौन कौन से? जिन्होंने ब्राह्मण को मारा, ब्रह्म हत्या करी, मदरापान किया, चोरी करी, गुरपत्नी गमन किया, दूसरे की स्त्री का हरण किया, अपनी पत्नी को छोड़कर गैर स्त्रियों के साथ संबंध जोड़े, इसमें लिखा कि ये सब महापाप हैं। इस प्रकार के पापी भी गया श्राद्ध कर्म से मुक्त हो जाते हैं, उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। 12 और 13 नंबर के श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है। कहा गया इसमें ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंगनागमः पापम तत्संगजम सर्व गया श्राद्धा विनिश्यति। ऐसा कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है जो श्री गया जी में पहुँच करके जो पाप कट ना जाता हो, वो समाप्त न हो जाता हो। गया जी में पहुँच करके संपूर्ण अपराध हैं, संपूर्ण पाप हैं, वह बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, एकदम वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए समय निकाल करके श्री गया जी में जरूर पहुँचें। गया की इतनी बड़ी महिमा है। हम तो 2011 में पहली बार गए थे, लेकिन वहाँ का प्रभाव, वहाँ की महिमा और वहाँ के श्राद्ध कर्म का प्रताप देखा कि हर साल वहाँ पहुँचना हो जाता है। अब के बार भी पहुँच रहे हैं 29 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक। गया जी की इतनी बड़ी महिमा है, यदि ठीक से आपने इस गया की महिमा को सुन लिया तो गया जाने बिना आप भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप भी श्री गया जी के लिए चल पड़ेंगे। माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए इस मृत्यु लोक का एक सबसे बड़ा तीर्थ है, बड़ा तीर्थ नहीं सबसे बड़ा तीर्थ है, उसका नाम है श्री गया जी धाम, उसका नाम है गया तीर्थ। वर्णन किया गया। नारद जी ने पूछा कि यहाँ पिंडदान तर्पण अपना ही बेटा कर सकता है, जिसको बेटा ना हो या बेटा न जावे तो? कह दिया आत्मजोप्यन्यजो वापि गया भूमौ यदा तदा। वर्णन किया गया गया जी की भूमि में अपना बेटा हो तो वो जाके तर्पण करे, और यदि अपना नहीं है तो कोई पुरोहित, कोई गुरुजन, कोई ब्राह्मण देवता, अपना मित्र, स्पष्ट सब वर्णन किया गया है। बेटी का बेटा स्पष्ट इसमें वर्णन किया गया है। कहा गया है कि नाम गोत्र लेकर के, गोत्र बोल करके उनके द्वारा भी किया गया पिंडदान तर्पण पूर्वजों को, पुरखों को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस माटी को ऐसा वरदान मिला है, आत्मजो प्यन्नजो वापि गया भूमौ यदा तदा यन्नाम्नः पातयोत्पिंडम तन ये ब्रह्म शाश्वतम, ऐसा वर्णन किया गया। इसमें कहा गया है इतनी बड़ी महिमा है कि अन्य का पुत्र भी
इस पवित्र गया क्षेत्र में जिसके नाम से पिंडदान करता है उन सबको वह पिंडदान शाश्वत ब्रह्म पद प्राप्त करा देता है। यहाँ नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए पिंडदान का विधान है, नाम और गोत्र। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कहीं का भी कार्यक्रम है, उसमें आप अवश्यमेव गोत्र जरूर लिखाइए। नाम गोत्र की बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ भी वर्णन किया गया है कि इसमें विधान नाम गोत्र का है। यदि आपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण किया है तो वह पिंडदान उनको लग जाएगा, ऐसा लिखा है। वह चाहे जिस किसी के लिए दिया गया हो वह जीव परम पद को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। नाम गोत्रे समुच्चार्यम पिंडपात न मिद्यते येन के नाप कस्मे चित याति परमाम गतिम। कोई भी क्यों नहीं हो, उसने जिसका नाम लेके वहाँ पिंडदान तर्पण कर दिया है तो वर्णन है कि जीव मुक्त हो जाएगा। ब्राह्मणों के हाथ से पूजा बहुत लगती है, ये तो आप सबको पता है। सोने का बिस्किट या चांदी की सिल्ली सबके हाथ में दे दी जाए तो आभूषण सब नहीं बना पाएंगे उसमें से। हाँ, तो सोना आप दे दें या चांदी दे दें और आप कहें कि इसमें से करदनी बना दो, अंगूठी बना दो, इसमें से चैन बना दो, ये सब का काम नहीं है। सुनार ही इस काम को कर पाएगा। जो कृति उसके हाथ में है, जो विद्या गुणवत्ता उसके हाथ में है, उसके तो रक्त में है, खून में है, ये आभूषण वही बना पावेगा। उसी प्रकार से मंत्र की यह गति भी ब्राह्मण के मुख से जब स्फुरित होती है तो इसके द्वारा पुरखे और पूर्वजों का कल्याण होता है। जो विधान उनके पास में, इनको पता है कि जब आप स्वस्ति बनाते हैं तो ऊपर के डंडे चारों किधर किए जाते हैं, ये सबको पता नहीं होता। ये इनको इन सबको ये पढ़ाई गई है। इनको पता है सप्तघृत मातृका में सिक्का कैसे चिपकाए जाते हैं, कैसे चिपकाए जाते हैं, ये इन्होंने पढ़ाई करी है। ये इनको मालूम है, इनके कल्चर में इनको पता है कि श्राद्ध तर्पण का पानी है, नासका के कौन से अंगूठे से कहाँ से कैसे निकले, ये सब उन्हें पता है। और हम लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि भगवान गदाधर नाथ प्रभु की कृपा से हर वर्ष श्री गया जी में यह कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अब की बार सोचा था कि 108 ब्राह्मण बिठाने हैं और मुझे लगता है कि वो लगभग 200 के लगभग न चले जाएं। हाँ, पोथियाँ आपकी बढ़ रही हैं। मुझ जैसे व्यक्ति पर यदि आप विश्वास रखते हैं तो इसमें आप चूकना मत। कल भी हमने बहुत टिकटें बनवाई हैं, आप पहुँचें या ना पहुँचें, ईमानदारी से 100% आपका यह अनुष्ठान वहाँ पर पूरा होगा। और इस समय आप ये गया जी का महात्म्य आप सुन रहे हैं। आचार्य जी, इसमें लिखा है नाम गोत्रे समुच्चार्यम पिंड पातन मिद्यते। मैं ये पहली बार पढ़ रहा हूँ। इसमें लिख रहा है कोई भी व्यक्ति मित्र हो, मित्र का भी लिखा है, मित्र हो, आपका अपना कोई हो, करीबी हो, नज़दीक हो, गया जी की धरती पर नाम लेकर के गोत्र का उच्चारण करके यदि वहाँ तर्पण पिंडदान कर दिया तो तत्काल उस जीव को प्राप्त हो जाएगा। गया जी की भूमि को ऐसा वरदान मिला है। ये गया में ही है, दूसरी जगह नहीं। ये दूसरी जगह नहीं है। आप ये कहें कि और दूसरी जगह मित्र के माध्यम से या उनके माध्यम से, हाँ इसमें लिखा है पुरोहित है, ब्राह्मण है, इसका हर जगह चलेगा, ये कहीं भी ये करता है तो। लेकिन इसमें मित्र इत्यादि गया जी में इनके द्वारा भी हो जाता है। किसी को बेटा भी नहीं है, किसी को पति भी नहीं है, तो नारी गया जी में जाकर वहाँ के पुरोहित के द्वारा अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कराने की अधिकारिणी है। नारी स्त्री गया जी में पहुंचकर ब्राह्मण के द्वारा तर्पण करने का उसे पूरा का पूरा अधिकार है। ऐसा वायु पुराण में स्वयं भगवान वायु देवता बोल रहे हैं। स्त्री अकेली वहाँ जा सकती है और वहाँ आचार्य ब्राह्मण के माध्यम से वह अपने पूर्वजों के लिए ये पिंडदान, यह तर्पण पूरा का पूरा कराने का उसके लिए अधिकार है। ब्रह्मत्या, मदरापान, चोरी, गुरपत्नी गमन, दूसरे की स्त्री को पत्नी बनाना, ऐसे खोटे कर्म जिस व्यक्ति ने किए हैं वह भी श्री गया जी में पिंडदान करने से उसकी भी मुक्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है। पुरुषों को चाहिए कि गया जी में श्राद्ध और ज्ञान,
गया जी में श्राद्ध, देखो कितनी सुंदर बात कही है, गया जी में श्राद्ध और भगवान की कथा ब्रह्म ज्ञान, और गौशाला में मृत्यु और कुरुक्षेत्र में निवास, ये तीनों के तीनों मुक्ति के कारण है। कुरुक्षेत्र में तो निवास किसी को मिल जाए, और गया में कथा सुनने को मिल जाए, गया में श्राद्ध कर्म करने को मिल जाए, और गौशाला में किसी की मृत्यु हो जाए, डायरेक्ट सीधे ब्रह्म पद को प्राप्त होगा। ये भगवान वायु देवता कहते हैं। व्यक्ति के बहुत ज़्यादा पुण्य होंगे तो भी उसकी गौशाला में मृत्यु होगी, नहीं तो संभव नहीं है। नहीं तो लोग जिंदगी भर गौशाला में रहते हैं, तीर्थों में रहते हैं, और मरने के समय पर प्राण अस्पताल में निकलते हैं। मैं ये श्लोक बोले दे रहा हूँ इसमें, जिसमें वर्णन किया गया है, कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम, गया जी में श्राद्ध, ब्रह्म ज्ञान भगवान की कथा, गौ ग्रहे मरणम तथा, गौ ग्रहे मरणम तथा, गौ ग्रहे यानी गौशाला, गौशाला में मृत्यु, और पुंसाम कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे बासम, वर्णन किया है मुक्ति रेशम चतुर्विधा, ये चारों चीज़ें व्यक्ति को मुक्त कर देती हैं, ईश्वर के धाम पहुंचा देती हैं। वर्णन किया गया है, एक है ब्रह्म ज्ञान, तीर्थ में कथा सुनना, गया जी में श्राद्ध करना, चार हैं इसमें, चार बताए, लिखा है गया में श्राद्ध, तीर्थ की कथा, गौशाला में मृत्यु और कुरुक्षेत्र में निवास, ये चार हैं। ये चारों के चारों कर्म मुक्तिदायक हैं। यदि पुत्र गया तीर्थ की यात्रा करता है तो फिर हो कमाल कर दिया, लिख दिया है कि यदि किसी ने गया जी की यात्रा करी है, सुन लो, तो उसको अपनी ज़िंदगी में मरने के समय पर उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना गौशाला में मृत्यु और कुरुक्षेत्र में निवास और तीर्थ में कथा सुनने से जितने फल की प्राप्ति होती है, गया जी में प्रस्थान करने से, उस गया श्राद्ध करने से उस व्यक्ति को उन तीनों का फल प्राप्त हो जाता है। गया श्राद्ध का तो मिलता ही है, लेकिन गया जी में श्राद्ध करने का उसको फल है, वो गौशाला में मृत्यु, तीर्थ में कथा और कुरुक्षेत्र में वास करने से जितने फल की जो प्राप्ति होती है, श्री गया जी में पिंडदान तर्पण करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। तो मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूँगा, ईश्वर आपके ऊपर कृपा करे और इससे आप न चूक पाएँ। आप गया जी में तर्पण, गया जी में पिंडदान, गया जी में ब्राह्मण भोजन, गया जी में श्रीमद् भागवत जी की पोथी गीता पाठ, और ये सौभाग्य ईश्वर आपको प्राप्त करा दे तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। एक छोटी सी सहयोग राशि रखी गई है 16 दिन के लिए, कितना है 3150 रुपये का सहयोग, जिसमें दक्षिणा, ब्राह्मण भोजन, भंडारा सब कुछ है। इसमें ईश्वर करे यह मौका, यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो। मैं तो कहूँगा कि आप श्री गया जी पधारिए, वहाँ बैठ कर के, पांडाल में बैठ कर के आप कथा सुनिए, पूर्वजों के तर्पण कीजिए, गीता जी का पाठ कराइए, और श्रीमद् भागवत जी की पोथी की तो बड़ी महिमा है ही, और उसकी सहयोग राशि 15,000 रुपया सहयोग राशि में संपूर्ण अनुष्ठान किया जा रहा है। तो यह सूचना पोथी की आपको पूर्व में दे दी गई है, और ये मैं आपको गया का महात्म्य श्रवण करा रहा हूँ। तो आप जैसे टाइम समय मिले आप आइए। इसमें लिखा है 17 दिन के लिए आइए, 15 दिन के लिए आइए, 7 दिन के लिए आइए, इतना भी टाइम ना हो तो 3 दिन के लिए ज़रूर चल करके आइए, तो गया आपके लिए बहुत दिव्य हो जाएगा। मैं तो एक एक श्लोक बोल करके व्याख्यान कर रहा हूँ। फिर लिखा है गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्धाद् चक्षण, गया जी में जब भी आप जाते हैं, सर्वकालेषु, यहाँ के तर्पण पिंडदान का महत्व हर समय का है, 365 दिन का है। लेकिन फिर क्या दिया है कि विशेष और कब है, लिखा है अधिमासे, जिस वर्ष में अधिक मास पड़ जाता है उस साल में यदि गया जी किया जाए तो उस गया का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये देख लो, ये लिखा है क्या लिखा है कि जिस वर्ष में तुम्हारी जन्मदिन की तिथि पड़ जाए, जिस वर्ष में, तो हर साल ही पड़ जाता है, लेकिन कभी इस पक्ष में 17 दिन में यदि तुम्हारी जन्म की तिथि पड़ जाए, स्पष्ट लिखा है इसमें जन्म की तिथि पड़ जाए, और सूर्य, गुरु और शुक्र के पड़ जाए इन दिनों में, और उस वर्ष में पड़ जाए अधिक मास, तो यहाँ कहा गया है कि इस गया श्राद्ध की महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, भगवान की कृपा से अब के बार इस वर्ष में पड़ गया है
अधिमास, श्लोक लिखा है ना, अधिमासे जन्मदिने चास्ते पी गुरु शुक्रयु ना त्यक्तव्यम गया श्राद्धम सिंहस्थो बृहस्पति। इसमें लिखा है कि जिस दिन अधिक मास पड़ जाए, जिस वर्ष में अधिक मास पड़ जाए, उस वर्ष में आप गया श्राद्ध को त्यागिए मत। टाइम भी ना मिले, समय भी ना मिले, तो समय निकाल करके आप गया जी जाइए। मुझे बड़ा अच्छा बढ़िया श्लोक मिल गया है, इसके ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ। यदि आप अगले वर्ष गया जाने की आप अपनी व्यवस्था कर रहे हैं और इस वर्ष आपको गया जाने में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी वर्ष ही आने का प्रोग्राम बना लीजिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि यूँ तो 365 दिन गया में तर्पण और पिंडदान होता है, लेकिन उस वर्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है जिस वर्ष में अधिक मास पड़ जाता है। तो भगवान की कृपा से 2023 में अधिक मास पड़ा है, इसलिए गया श्राद्ध की इस वर्ष महिमा और ज़्यादा है अपने आप में, क्योंकि इसमें अधिक मास पड़ गया है। इसलिए ये भी नई बात हमें आज पहली बार पता लगी है, ये पूर्व में नहीं मालूम थी। 2011 से हम जा रहे हैं, पहले से पता होता तो ज़रूर इस बात की चर्चा करते। मैं तो कहूँगा रेल में टिकट ना मिले, बिना टिकट के लटक करके कैसे भी आप श्री गया जी पहुँचिए। 1 रात को पहुँचिए, 3 रात्रि को पहुँचिए, 7 रात को पहुँचिए, 15 दिन के लिए पहुँचिए, 17 दिन के लिए पहुँचिए, जितनी आपको व्यवस्था बने उतना पहुँचिए। आप श्री गया जी आइए। गया जी का महत्व तो बहुत 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 ज़्यादा। फिर बोल रहा हूँ इस श्लोक को, अधिक मासे जन्मदिने चास्ते ही गुरु शुक्र न त वक्तव्यम। यहाँ पर भगवान वायुदेव कहते हैं कि मैं उसकी महिमा ही पूरी नहीं कर पा रहा हूँ कि जिस वर्ष में अधिक मास पड़े और उस वर्ष में तुम गया में जाके तर्पण करते हो, श्राद्ध पिंडदान करते हो, तो उसकी महिमा अपने आप में कितनी ज़्यादा है। इस वर्ष जो गया जी में पहुँच रहे हैं, निश्चित रूप से इसकी बहुत महिमा है। इसलिए महिमा है क्योंकि इस वर्ष में अधिमास अधिक मास बढ़ गया है, इसलिए इस वर्ष की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप किसी कारणवश पहुंच भी नहीं पाते हैं, आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए आप 2023 के श्राद्ध में पूरा 16 दिन, पूरा का पूरा 16 दिन आप श्री गया जी में ब्राह्मण भोजन और उसकी सहयोग राशि, छोटी सी सहयोग राशि वो आपको बताई दी है, गीता पाठ हो जाए, तर्पण हो जाए और ज़्यादा विशेष आपकी व्यवस्था है तो श्रीमद् भागवत जी का पोथी पाठ हो जाए, आनंद हो जाएगा। और वर्णन है जब पुरखे प्रसन्न होते हैं तो परिवार दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरता है। इतनी बड़ी महिमा यहाँ की बताई गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। 18 नंबर का श्लोक है, आनंद आ गया। बुद्धिमान व्यक्ति गया तीर्थ में सभी समय पर पिंडदान कर सकता है, लेकिन जिस वर्ष में अधिक मास पड़ा है, 16-17 दिन में आपके जन्म की तिथि पड़ गई है और सिंह राशि में बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर और गया श्राद्ध को कभी नहीं त्यागना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। अर्थात इस समय अवश्य श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा वर्णन है। चंद्र तथा सूर्य ग्रहण के समय मृत लोगों के प्रति आप जो पिंडदान करते हैं उसका बहुत बड़ा फल होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय पर इस महातीर्थ में क्षतिग्रस्त का दोष नहीं लगता। क्षतिग्रस्त जानते हैं, इसमें ये लिखा है, वर्णन है कि घर पर किसी की मृत्यु हो गई, महीना 2 महीना 5-7 महीना हुए हैं, आप अपने घर पर उनके लिए श्राद्ध नहीं कर सकते, उन्हें जल नहीं दे सकते जब तक 1 साल पूरा नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ 20 नंबर के श्लोक में लिखा है, इस महातीर्थ गया जी में पहुँच करके व्यक्ति साल के भीतर भी उनके लिए तर्पण और उनके लिए श्राद्ध कर्म कर सकता है, इसमें उसे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। जीवन में एक बार भी गया तीर्थ की यात्रा तथा वहाँ पिंडदान करने से प्राणी को जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, 7 पीढ़ियों तक पिंडदान। फिर इसमें लिखा है कि 3 पीढ़ियों तक पिंडदान एक ही बार, गया श्राद्ध एक ही बार होता है। जैसे इस फैमिली के द्वारा गया श्राद्ध हो रहा है, आज मैं कथा में बताऊंगा। अब लोगों को ये लग गया कि गया श्राद्ध हो गया है, अब तो 100 साल तक करने की ज़रूरत नहीं है, प्राय यही तो है। लेकिन इसमें जो वर्णन है
7 पीढ़ी तुम्हारे ऊपर की और 7 पीढ़ी तुमसे और 7 पीढ़ी अब यहाँ से तुम्हारी आगे की। यहाँ 3 से 7 का इसमें वर्णन किया गया है। जैसे आप हो गए, आपका बेटा और बेटे का बेटा, इतने समय तक पिंडदान करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादा आपको और ज़्यादा है तो इसमें 7 तक, जो आपसे इसमें 7 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है, जिसमें आप और आपके पिताजी और आपके भी पिताजी, तो 3 पीढ़ियां वो हो गई और 1 पीढ़ी तुम्हारी हो गई और 3 पीढ़ी वो हो गई, 3 3 6 और 1 7। तो यहाँ तक इनको बिल्कुल पिंडदान बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। 7 पीढ़ी तक ये एक बार पिंडदान होने से, आह क्या कमाल की बात कही है, पूरा का पूरा पिंडदान ये 7 पीढ़ी तक चलता। अब ऐसा नहीं है कि तुमने कर दिया कि अब 100 पीढ़ी तक कोई करे ही नहीं। तो इसमें ये विधान 7 पीढ़ी, विधान 7 पीढ़ी का है और इसका असर 21 पीढ़ी तक रहता है। असर इसका रहेगा 21 पीढ़ी तक, और लेकिन इसमें जो पूर्ण जो तृप्ति है वो 7 पीढ़ी तक इसकी तृप्ति बताई गई। लिखा है पदे पदे अश्वमेधस्य यत् फलम गच्छतो गयाम तत्फलम च भवे नूनम समग्रम नात्र संशय। यह भी श्लोक 32 नंबर का श्लोक है और बड़ा अद्भुत है। इसमें लिखा है गया क्षेत्र में श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, पुरखों के ऋण से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। घर से गया के लिए प्रस्थान करते ही उनके पग पग पर उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का सौभाग्य, अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। तो मैं आप सभी भक्तों को मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपके ऊपर लोड नहीं है, आपके पास टाइम है, आपके पास समय है, तो आप समय निकाल करके श्री गया जी पधारिए और वहाँ पहुँच करके कालचक्र मैदान में इतना बड़ा पंडाल, इतनी सुंदर व्यवस्था होती है। ये वही स्थान है महात्मा बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान हुआ है। ब्रह्म ज्ञान, गया जी में ब्रह्म ज्ञान जल्दी होता है, ये तो प्रमाण है ना, इसमें लिखा है गया जी में पहुँच के बड़ा जल्दी, श्लोक में लिखा है स्पष्ट, गया जी में ब्रह्म ज्ञान, गया जी में श्राद्ध, दोनों की बड़ी महिमा है। तो यह ऐसी अद्भुत जगह है। तीर्थ तो बहुत हैं धरती पर, लेकिन पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए इससे बड़ी जगह नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज ने बोध गया में ही तर्पण किया था अपने पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए। यहाँ पर ज्ञान हुआ है इसलिए तो इसका नाम है, आत्मबोध हुआ है इसलिए तो इसका नाम बोध गया है। दूसरे शब्दों वहाँ के देसी लोग इसको बोधिया बोल देते हैं। कहते यहाँ पहुँच कर जिसे ज्ञान होता है वो ऐसा अद्भुत ये स्थान है बोध गया। और सबसे बड़ा मैदान है गया जी का, वो है कालचक्र मैदान। स्टेशन से 50-100 रुपया लेता है ऑटो वाला और वहाँ पहुँचा देता है कालचक्र मैदान। भोजन की व्यवस्था वहीं नज़दीक है, आवास भी बिल्कुल वहीं है, कथा वहीं है। आप एक बार देखिए वहाँ का तर्पण देखिए, क्या आनंद। और बिल्कुल माइक पर पूरा पाठ इसमें होता है। और आनंद की बात है जितनी पोथी उतने ही ब्राह्मण, ऐसा नहीं है कि एक पोथी में 10-10 बैठाल दिए जाएं। जितने जजमान होंगे उतने ही ब्राह्मण होंगे, आप पहुँचें या ना पहुँचें, क्योंकि प्रकृति सब देखती है। और यदि ऐसा ना होता तो हर साल हमें इतनी पोथियाँ मिल जाती हैं, लोग सहयोग करते हैं, तो ये काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती है। आप आकर के वहाँ देखिए, पहुँचिए और हमें तो तब खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है जब आप अनुष्ठान में, आयोजन में आप वहाँ पहुँच जाते हैं। किसी कारणवश आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, पोथी नहीं बिठ पा रही है, तो तर्पण, गीता पाठ की भारी महिमा है। वैसे तो पोथी हो सके तो बिठाइए, ना हो पाए तो ये। और श्राद्ध 16 दिन श्राद्ध, और ऐसे ब्राह्मण जो तीनों कालों में संध्या करने वाले हैं, ब्रह्मचारी हैं, वेद पढ़ने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मणों को तुम्हें भोजन कराने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। रोजाना 1 बजे तक तो भोजन चलेगा वहाँ पर। और अब के बार इस कथा को हम 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कर रहे हैं, ठीक है। 2 से 6 तक कथा रहेगी और फिर 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक उसमें भागवत जी का पाठ होगा, गीता जी का पाठ होगा, और ठीक 9 बजे पितरों की आरती होगी। तो सुबह से लेके सुबह 7 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक 14 घंटे का यह अनुष्ठान है। आज के समय में कौन दे रहा है 14 घंटा? 14 घंटे का अनुष्ठान है। 14 घंटा पर डे आपके पुरखे वहाँ पर रहेंगे
आप श्राद्ध भी करा रहे हैं तो 16 दिन आपके पूर्वज वहीं होंगे गया जी में। 3150 रुपया उसकी सहयोग राशि है। और मैं आपको कहूँगा कि इसे आप बिल्कुल चूक न जाना। ये सौभाग्य, ये मौका आपको किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। यह परमात्मा ने कृपा कर दी है, तब सौभाग्य मिल रहा है। लिखा है पदे पदे अश्वमेध शयत फलम गच्छतो गयाम। गया जी की यात्रा करते ही एक एक पाम रखते रखते अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। पुरखे तृप्त होते हैं तो घर में वंश वृद्धि बढ़ती है। घर की बहुएं, घर की बेटी ससुराल में संतान के भाव में नहीं रहती, घर की बहुएं संतान के भाव में नहीं रहती। यह गया श्राद्ध की बहुत बड़ी